फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड। जोगी। 1 और 10 जून को गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जिससे सिख कम्युनिटी को काफी गुस्सा आया, जो कि लाजमी था। किसी भी धार्मिक स्थान पर यह कृत्य कोई भी धर्म वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले ही वो दूसरे धर्म के मामले में सेक्युलर बनते फिरे। दिन बीते, महीने बीते, तारीख आई 31 अक्टूबर 1984। सुबह लगभग 10 बज रहे थे। पूरा शहर रोज की तरह गतिमान हो रहा था। जोगी के परिवार में बच्चे का जन्मदिन और पापा का रिटायरमेंट था। सब बहुत खुश थे। हंसी मजाक, अपनों की प्यारी सी बेइज्जती चल रही थी। तब एक दुख की खबर पूरे देश और दुनिया में फैली। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सिखों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वो सिख जो देश सेवा के लिए जाने जाते हैं, सबकी मदद के लिए जाने जाते हैं, लाखों लोगों को फ्री में भोजन देने वाला सिख कम्युनिटी अब आतंकवादी घोषित हो गया। जोगी और उनके पिता को बस से धक्का देकर उतार दिया गया। उग्र, बेनकाब, बेकाब भीड़ पूरी तरह से सिख कम्युनिटी के पीछे पड़ गई। जो सामने आया, चाहे गाड़ी हो, मकान हो, दुकान हो या इंसान हो, सबको जला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लोग पहले से ही तैयार थे। गुस्सा, नफरत, हैवानियत उनमें पहले से ही थी। बस उनको एक रास्ता मिल गया उसे निकालने का। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या मर्द, क्या औरत, सबको बेरहमी से मारा जा रहा था। इन हत्यारों को पुलिस बिरयानी खिला रही। ऊपर से ऑर्डर आया है, कितना ऊपर से पता नहीं, पर बहुत ऊपर से ऑर्डर आया है। एक सिख का 1000, नामी ग्रामी सिख 5000। जो लूटो वो बोनस। लॉटरी है भाई, जितना लूट सके, जितना क्षमता है, जितनी हैवानियत दिखाओगे उतना इनाम पाओगे। न सप्लाई की कमी होगी, न सपोर्ट की। तो जाओ अंदर के राक्षस को रास्ते पर लाओ। एक वोटर लिस्ट में सरदार के नाम के आगे एस लिखा गया। सबके सर काटने का आदेश इंस्पेक्टर रविंदर को मिला। पर दुविधा ये थी कि इंस्पेक्टर साहब जोगी के दोस्त थे। वो दौड़ते दौड़ते जोगी के घर आए। बहुत ढूंढने पर भी जब जोगी नहीं मिला, तब वो गुरुद्वारे गए। सभी सिख वहीं पर छिपे हुए थे। इंसान तो काम नहीं आ रहा था, शायद भगवान ही काम आ जाए। इंस्पेक्टर साहब मानो भगवान बनकर इनके दरवाजे पर आए थे। ये लोग जब सबसे लड़ने का प्लान बना रहे थे, तब इंस्पेक्टर साहब बोले, दिल्ली जलने वाली है, अगले 3 दिन तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अपनी फैमिली के साथ चले जाओ पंजाब। पर जोगी सबको छोड़कर जाने को तैयार नहीं। खुशियां थी तो साथ थे, आज मौत पास है तो सबको दगा देने क्या। ऐसा गुनाह जोगी नहीं कर पाया। इंस्पेक्टर साहब भी एक सच्चे सिख पर ज्यादा जोर नहीं चला पाए। उन्होंने मदद करने का फैसला किया। जिनको अपनी जान बचानी है वो अपने बाल कटवा रहे थे। वो बाल जिस बाल को वो खुद से ज्यादा संभाल के रखते हैं, उसे काटते वक्त सबके आंख नम थे। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर 8 घंटे में पूरा भारत हमारा दुश्मन कैसे बन गया। जोगी जब बाल काट के आया तब माँ को बहुत बुरा लगा, पर माँ को जिंदा बेटा चाहिए किसी भी कीमत पर। वो दर्द भरे आवाज में बोली, जिंदा बचते रहो बेटा। वो बोल सकती थी, तुम्हें क्या पड़ी है दूसरों की, तुम हमारे साथ रहो, बाहर खतरा है। पर माँ ने नहीं रोका। बहुत दिलेर रही होगी इनकी माँ। जोगी और इंस्पेक्टर साहब एक ट्रक रिपेयर करवाने गए। सबको ले जाना है यहाँ से। पहली बार में बुजुर्ग, बच्चे और औरत को ट्रक में भरा गया। जान बचाना तो हर कोई चाहता था, पर जगह भी तो होनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, ट्रक को हमेशा पुलिस जीप के पीछे रखना, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। कुछ दूरी पर इनके दोस्त हथियार लेकर खड़े थे, मारने के लिए नहीं, ट्रक में पीछे भरने के लिए, ताकि किसी को शक ना हो। उसने जोगी के हाथ से करा भी खोल लिया। क्या पता ये मुर्दा चीज भी जिंदगी की मोहताज हो। अब ट्रक है तो हवा से तो चलेगी नहीं, और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं, वो तो इंसान और घर जलाने के काम आ रहा है। जब कोई चारा नहीं बचा तो ये लोग गोदाम पहुंचे। वहां हथियार, पेट्रोल, बम सब तैयार किया जा रहा है। दिल वालों की दिल्ली खून से रंगने को तैयार है। पर यहाँ बवाल करना मतलब मुर्दा खुद उबलते तेल में चला गया। ये लोग तेल का डिमांड किए, पर साहब से बिना पूछे तेल कहाँ मिलने वाली। साहब ने कहा, क्या वे रविंदर, तुमने किसी को मोक्ष नहीं दिया अभी तक? काम करो ठीक से। क्या तुम भी दूध पीते बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं? फाइनली तेल मिल गया, पर एक दूध पीते बच्चे को सच में दूध चाहिए। अब वहां के लोगों को शक भी होने लगा। ये दोनों फटाफट वहां से निकले। किसी ने साहब को बता दिया, गली नंबर 6 अभी तक बचा हुआ है, वहां कोई सिख नहीं मरा। तेजपाल ने तुरंत रविंदर को फोन लगाया। बोला, जाओ जल्दी गली नंबर 6 को राख कर दो। आर्मी को कॉल जा चुकी है, उसे आने से पहले काम खत्म करो। दुविधा ये थी कि वो गली जोगी का था, कई लोग वहां मौजूद थे। जोगी रविंदर से लड़ने लगा। वैसे रविंदर साहब के पास भी कोई चारा नहीं था। वो यदि ऐसा नहीं करेंगे तो शक और पुख्ता हो जाएगा। अंकल जी ने जोगी को समझाया, जला लेने दो बेटा, वैसे भी उखड़ के फिर से बसना हमारी आदत है। बड़े का आदेश मिल गया तो चल दिए दोनों गली जलाने। दूसरे गली से लाश लाए
यहाँ रख दी है। इस गली का सारा इंसान तो इनके साथ है, तो सबूत के लिए लाश तो लाना ही पड़ेगा। अपना गली जलाना क्या होता है वो दर्द सिर्फ जलाने वाला ही जान सकता है। जहाँ पर बचपन बीता, खेला कूदा, जवानी बीती, दोस्ती की, वो गली खुद अपने हाथ से जलाना पड़ रहा है। पर रुकिए, इससे भी ज्यादा बुरा आगे इंतजार कर रहा है। शहर से बाहर कुछ भी नहीं जा सकता। नाकाबंदी जो लगी है, सारे सामान को चेक किए बिना कहीं नहीं जाना है, भले ही वो गाड़ी पुलिस की क्यों ना हो। सामान उतारना शुरू किया गया। शुरू में तो लगा ये लोग पूरा शहर खुद जला देंगे, पर कुछ ही देर में भंडाफोड़ हो गया। अंदर का दरवाजा खुला कि पर्दाफाश। लेकिन पुलिस की गोली तो किसी काम आ गई। तगड़ी हाथापाई हुई, दोनों ने मिलकर खूब कूटा उसे, पर एक गलती कर दी, उसे जान से नहीं मारा। इधर ये लोग मोहाली पहुंचे, उधर खबर आग की तरफ फैल गई। इधर लोग घर से बेघर हो गए, उधर तेजपाल साहब घर घर खेल रहे। कहाँ चली गई है इंसानियत पता नहीं। सारी खबर हेडक्वार्टर पहुंच गई तो रविंदर का क्लास तो लगना ही था। जांच में यह भी पता चल गया कि वो लाश उस गली का नहीं था। ऐसे तो जांच में सालों लग जाते हैं, पर यहाँ कुछ घंटे में ही पता चल गया। वाह रे हमारी पुलिस। तेजपाल साहब को चुनाव का टिकट मिलने वाला है, इसलिए इतना उछल रहे। इतने लोगों के लाश पर नेता बनना है इनको, यही तो इस देश की विडंबना है। ये रविंदर को बोले, तुमको ज्यादा लोग नहीं मारने, बस जोगी की लाश ले आओ, नहीं तो तुम्हारा घर मुझे देखा हुआ है, बाकी समझदार तो तुम हो ही। और ये जो चमचे बने फिर रहे हैं जिनका नाम लाली है, इनको जोगी से पर्सनल दुश्मनी है। वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता, पर रविंदर ने भी चेतावनी दे दी है। तुम्हारे और जोगी के बीच में मैं खड़ा हूँ, वो भी वर्दी के साथ, तो ज्यादा उछल कूद किए तो तुम्हें पहली गोली मैं ही मारूंगा। पर सब अपने ईगो को सर पर चढ़ाए ही रहते हैं। वो शहर के सारे पुलिस को अपने पास बुला रहे हैं। जोगी को कोई मौका नहीं देना है भागने का। इधर रविंदर और जोगी के बीच झड़प हो गई, क्योंकि अब रविंदर के परिवार पर भी मौत मंडरा रही थी। तेजपाल इन दोनों के बीच में आग लगाना चाहता था। एक समय पर लगा कि वो कामयाब भी हो चुका है, जब रविंदर ने तेजपाल को इस गुरुद्वारे का पता दे दिया। तेजपाल ने लाली को भेजा। लाली जब बिना सर ढके अंदर जा रहा था तो रविंदर ने कहा, इंसान की इज्जत नहीं करते, पर जगह की तो कर लिया करो। फिर लाली सर ढककर अंदर आया। सब लोग वहां से गायब। रविंदर ने दिमाग लगाया, मैं यदि इस गुरुद्वारे के बारे में बताऊंगा तो। लाली पहुंचा कली मंसारी के घर, जिसका वो ट्रक था। उनकी पत्नी से किया थोड़ा बहुत पूछताछ। शक तो इनको हो ही गया था जब एक बड़ा पतीला चूल्हा पर चढ़ा देखा। जोगी और अंसारी भी वही थे, पर लाली से बच निकले और दरगाह की तरफ भागे जहां सब छिपे हुए थे। लाली अपनी फौज के साथ वहां पहुंच चुका था। सभी आनन फानन में भागे। ज्यादा हानि तो नहीं हुई, बस एक लोग को गोली लगी। तेजपाल पर ऊपर से भी प्रेशर आ रहा था। आर्मी आने वाली थी, उससे पहले सबको निपटाना था। पूरी पुलिस फोर्स कुत्ते की तरह कुत्ते के साथ इन सबको ढूंढ रही थी। पुलिस जब ढूंढने पर आ जाए तब कब तक आप छिप सकते हैं। लाली और रविंदर अब आमने सामने हैं, पर पर्सनल दुश्मनी तो जोगी से थी ना, तो पास्ट स्टोरी दिखाए बिना कैसे काम चलेगा। चलिए 3 साल पहले क्या हुआ वो देखते हैं। ये लो, मुझे पहले से लग रहा था यही चक्कर होगा। लाली की बहन को जोगी से प्यार हो गया। जोगी अपने परम मित्र लाली को धोखा नहीं देना चाहता था, पर अंदर ही अंदर प्यार तो था ही, जिसमें मोहतरमा चिंगारी लगाती गई। जोगी इस हंसी पर फिसलता गया। जोगी पता है, जब तू अपनी दोस्ती और प्यार को तोलेगा ना, तो मेरा प्यार हमेशा भारी पड़ेगा। लो, बिस्तर पर बहुत भारी पड़े ये दोनों। कुछ महीने बाद जोगी को जॉब लग गया। दिन आया लाली को सब बताने का, पर ये क्या, इश्क तो पहले ही दम तोड़ चुका है। दरअसल मैडम बीमार पड़ी तो डॉक्टर के पास गई, पता चला पेट से है। बस हो गया। संस्कार, समाज, इज्जत, प्रतिष्ठा, इस सब की बलि तो लड़की को ही चढ़ना होता है ना। लाली ने कहा, एक शर्त पर छोड़ूंगा तुझे, जिससे शादी करने को कहूंगा 2 दिन के अंदर तू उसके लिए राजी हो जाएगी। तो मैडम ने नस काट ली, चली गई दुनिया से। हो गया संतोष, बच गई इज्जत। इसी वक्त से ये दोनों दुश्मन हैं। लाली को लगता रहा कि जोगी की वजह से मेरी बहन की जान गई, पर जोगी ने जब तगड़ा लेक्चर दिया, अपने प्यार के बारे में बताया, तुम इस प्यार को और अपनी बहन को कभी नहीं समझ सकता। यह कहते ही लाली को सब समझ में आने लगा। जोगी ने कहा, तुमको मुझे मारना है मार दो, पर इन लोगों का कोई कसूर नहीं, इनको माफ कर दो। लाली ने दिल पर पत्थर रखकर सबको छोड़ दिया, पर डर था कि कोई ना कोई तो हमें ढूंढ ही लेगा। तब ये लोगों ने डिसाइड किया कि त्रिलोकपुरी जेल पूरी तरह से खाली है, क्यों ना उसमें छिपा जाए। अब डायरेक्ट गेट से तो जा नहीं सकते, तो जिस खुफिया रास्ता से नकाबपोश कैदी को बाहर निकाला गया था, उसी रास्ते से ये सब अंदर गए। सबको अंदर पहुंचाकर ये दोनों उसे लाने गए जिसे गोली लगी थी, पर स्वाहा, वहां बेनाम
नकाबपोश पहले से पहुंच चुके थे। तीनों को जेल के आगे लाकर तेजपाल के कुत्ते कूट रहे थे। अंदर सब एक दूसरे का मुंह पकड़े हुए थे। जब किसी ने नहीं बताया कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो तेजपाल ने दोनों सरदार को गोली मार दी। और जिसके लिए जोगी इतना लड़ा वो अंदर से चिल्ला उठी। तेजपाल को खुद पर हंसी आ रही थी कि जिसे हम पूरी शहर में ढूंढ रहे थे वो हमारे ही पिछवाड़े के नीचे छिपे हुए हैं। उसने सभी को अंदर जाकर तांडव करने का आदेश दिया। इस बार कोई रोकने वाला भी नहीं था। हर जगह तेल छिड़का जा रहा है। सबको जेल में बंद कर दिया गया। एक बोतल बॉम्ब फेंका गया। पर रुकिए, कोई आ रहा है। दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाली इंडियन आर्मी पधार चुकी है। अब मजाल है एक की भी जान चली जाए। सबको सुरक्षित निकाला गया। और सबसे कमाल की बात, लाली ने इंडियन आर्मी को यहाँ लाया। और सबसे दुख की बात, सबकी जान बचाने वाला जोगी अपने दोस्त रविंदर के हाथ में दम तोड़ दिया। सभी की आंख नम थी, यहाँ तक कि लाली के भी। मृत्यु के बाद सिख की शान, उनकी पग जोगी को पहनाई गई। सबने जोगी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और फिल्म यहीं पर समाप्त हो गई। और इस फिल्म में भी आखिर में ये नहीं बताया गया कि इसके जिम्मेदार थे कौन। तो यही थी जोगी फिल्म की एक्सप्लेनेशन। आपको यह कैसी लगी उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। और किस अच्छी मूवी या वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट में बता सकते हैं। और किसी अच्छी मूवी का लिस्ट चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ख्याल रखिए आप सब अपना।